भीगा 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 माया। कठपुतली एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए हम कुछ भी अपनी फीलिंग है, अपनी फिलोसफी जितनी भी है, उनके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। ये मेरे को तो आत्मा दुख रही है कि इस कला को कोई चाहने वाला अभी तक कोई मिल नहीं गया, आगे नहीं लाई और ये पीछे जा रही। मैंने सीखा पपेट्री, जब मुझे भी अपना फ्यूचर नहीं दिखा तो डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा कि तुम पपेट्री सीखो। बच्चे का तो पेट पालना पड़ेगा मेरे को, इन बच्चे की कौन देखभाल करेगा, हम दादा दादी हैं। खाने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, जब वही नहीं आएगा तो फिर उसका लगा सीखने का फायदा क्या। कई बार ऐसा होता है, ये रूठ जाती है तो ये से समझाता मान जा मान जा मान जा, तो नहीं मानती है, फिर ये गुस्से में होके जाने लग जाती है ऐसे, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, फिर ये कहता रही क्यों जाएगी, क्या बात है, या बीन में अच्छी नहीं बजाता है, क्यों नहीं मानती है। अरे फिर ये उसके बाद समझ जाती है, मान जाती है, अच्छा तो ठीक है, दोबारा नहीं करोगे ना, नहीं करूँगा, चलो ठीक है ठीक है। इसलिए मान के अपना खुश होके दोनों अपना राजी खुशी होके अपना घर जाते। ये कठपुतली जोगी चंपानाथ है, जो आपने किस्सा सुना है किसी बातों में, कहीं राजा महाराजों के समय या कोई और बातों में कहावत हम लोग कहते हैं कि जोगी चंपानाथ, तो ये वो जोगी है, ये चंपानाथ है, ये जोगी है। तो ये आपस में ये एक दूसरे से अपना बड़ा अच्छा लिंक इनका प्रेम है, और ये अपना नृत्य करती है तो ये अपनी बीन बजाता है। वो पापा करते थे, हमारे दादाजी करते थे, तो हम लोग बनाते भी थे लकड़ी ला के जंगल की। तो लकड़ी में डिफेक्ट होता है, जो लकड़ी मूर्ति वाली होती थी जिसमें कीड़ा वगैरह ना लगे, घुन लग जाता है लकड़ी में, ऐसा लकड़ी को हम देखो तो जो है सागवान की लकड़ी जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसमें पपेट वगैरह बनाने में आसान होती थी। फिर उसके हाथ पैर वगैरह सिलते थे, कलर करके उसकी आँख या जो चेहरा वगैरह जो सब कुछ उसको तैयार करते, फिर उसके जो है पहनाव उसका पहनाते थे, उसका धागा लगाते थे, धागे से उसको हाथ पैर के चलाते थे। भोपाल लोग हैं जैसे बताते हैं उसका इतिहास, भाई बाबूजी कहाँ से हुए, जैसे राम यावर सिंह जी हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध किए हैं, कहाँ कहाँ ये पैदा हो, किस हिसाब से वो लोग उन्होंने पपली सिकमना की, बहुत भारू थे। तो जितने भी रजवाड़े थे उनके हिसाब से हम पपेट बना के उनको तैयार करके गाँव गाँव में घूम घूम के दिखा। ये रुट जाती है तो उसको बीन बजा के मनाता भी है, लहरा के, फिर ये डांस करने लग जाती है, फिर ये रुक जाता है, फिर मनाती है। इतना इनका प्यार है इन लोगों को। अब कठपुतली बचपन से ऐसे सीखे कि पापा के पास बैठे रहते थे, और जब पापा काम करते थे उनको देखते रहते थे, कभी उनका सामान उठा के छेड़ने लगते थे, तो कभी मारते थे, कभी डांटते थे, कभी भगाते थे, पर फिर भी हमें वो काम अच्छा लगा, और हमारा जब दिल करा तो हमने खुद ही वो सोच लिया कि भैया इसी को करना है हमें। तो क्या अच्छा लग रहा था उसमें? कठपुतली एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए हम कुछ भी अपनी फीलिंग है, अपनी फिलोसफी जितनी भी है, उनके ज़रिए हम निकाल सकते हैं। हमें किसी को मैसेज देना है, या पेड़ पौधों के बारे में बताना है, या हारी बीमारी के बारे में बताना है, जितनी भी चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ हो उसका प्रचार करने के अंदर कठपुतलियाँ बहुत मायना रखती है। पहले मैडम ये बांस लेते हैं, बांस लेके उसके पीस बनाते हैं, पतले बारीक बारीक डंडियाँ बनाते हैं। एक बीच की डंडी होती है, 4 टांगों की डंडी होती है, उसको बनाने के बाद उनको खड़ी करते हैं। जैसे बच्चों का झोला होता था पहले, उस हिसाब से चारों एक टांग के साथ, एक लकड़ी के साथ चारों ये रुई लगा के, रुई के साथ धागे के साथ इसको बांधते हैं। उसका फिर बॉडी बनाते हैं। पैर बनाने के बाद उसके ऊपर जो है रुई लगा दी, रुई लगाने के बाद जो उसकी शेप लाते हैं, भाई क्या ऊँट बनाना है या घोड़ा बनाना है या हमें हाथी बनाना है, उसके हिसाब से जो हम पीस बनाते हैं। उसके बाद जो तार लेते हैं,
हाथी वाला सर बनाना तो हाथी वाली तार की कटिंग करेंगे, लोहे की तार होती है। उसके बाद जैसे ऐसा पीस हम तैयार कर देते हैं, गोटा वोटा लगा, ऐसा पीस हम लोग तैयार कर देते हैं, गोटा लगाते हैं, कपड़ा लगा देते हैं। अगर अगला कोई दूसरा बनवाता है उसकी फरमाइश वो बना देते कपड़ा। यदि अपना मन से लगाते तो अपने मन से लगा के इसके ये फूल वगैरह बना के, तो स्वेटर की ऊन होती है उनमें हम ये फूल बना के लगाते। ये गोटा लाते हैं बाज़ार से हम लोग, इस घोड़े को हम बना के फिर ये घंटियाँ वंटियाँ मोटी होती जो है इसको तैयार करते हैं। सर भी लगाती हूँ ये कपड़े की, ये फूल वूल जरी उरी, ये जरी उरी लगाती हूँ, ये सारे सामान। बाकी ढांचे जो कच्चा सामान मेरा आदमी बनाता है। ये सब इसमें जैसे बनाएंगे तो 50 रुपये 100 रुपये तो मेहनत है, और 100 रुपये की लागत जैसे 200-250 का पड़ गया तो मिनिमम 50 रुपये में 300 का 250 का 300 का दीजिए, एक पीस में 50 रुपये दीजिए। सर्दी में ज़्यादा नहीं, गर्मी में तो कम निकलते ना गेस्ट लोग, और सर्दी में ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो सर्दी में ज़्यादा दिवाली दिन आते हैं ना, जब ज़्यादा थोड़ा निकलता सामान। पूरे साल में बिक्री होती है? पूरे साल में थोड़ा बहुत तो बिक्रा होता है, काम तो चलता है, गुजारा चलता है थोड़ा। हम लोग कभी स्कूल गए नहीं, ठीक है, पापा भी स्कूल नहीं गए, मैं भी नहीं गया, तो ये लोग हमारे सामने पपेट्री बनाते थे, ठीक है। जो पापा बताते थे हमें, जो हमारे दादाजी थे ना, वो गांव जाके पपेट शो करके, और वो बदले में जैसे चावल, चीनी, आटा ये सब लेके आते थे। तो वही पापा ने सीखा। फिर वो थोड़े अच्छे लेवल, पापा के टाइम पे पैसे मिलने लगे, फिर हम लोगों ने सीखा तो हम लोग शोज करने लगे। क्या उम्र की तरफ ख्याल करते चाचा, तुमको मेरे जोर की खबर ही नहीं। अब इस कला का तो ये है ना कि एक ही एक चीज़ तो देख के भी बोर हो जाते हैं आदमी, तो उसके अंदर नई नई इमेजिनेशन डालनी, नए नए तरीके डालने। अब जैसे पहले हमारी जो ट्रेडिशनल कठपुतली थी वो इतनी भारी थी कि हम जैसे तो उठा भी नहीं सकते उसको, तो उसे लाइट करा हमने कि भैया हर कोई चला सकता है उस पपेट को। फिर उसके अंदर जो बॉडी पार्ट होता है उसके सब इंची टेप बाई इंची टेप देखने लगे, भैया सर इतना होना चाहिए, बॉडी इतनी, पैर इतने होने चाहिए, वो कटिंग किया उनको। फिर उसके बाद में ड्रेस कॉम्बिनेशन देखने लगे कि भैया ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कलर किसके साथ में कौन सा अच्छा लगेगा, वो देखने लगे। फिर उसकी सिलाई अच्छी करने लगे, उसकी पेंटिंग में बहुत सुधार आया है। पहले हम ऑयल कलर का इस्तेमाल करते थे, अब फैब्रिक कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि पपेट खूबसूरत लगे। पर यह है कि पता नहीं लोग हमारी चीज़ों को छोड़ के दूसरों की चीज़ों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। जब टीवी वगैरह चालू हो गई थी तो लोग पपेट वगैरह थोड़ा कम इंटरेस्ट लेने लग गए थे कि यार सारा पपेट तो आ रहा है, इसमें क्या पपेट दूंगा, तो लोग मतलब उसका जो इंटरेस्ट कम हो गया था। उसके बाद जो हमने ये चलाया, भाई ये खिलौने वगैरह बनाएंगे अपने हाथ से, और नहीं तो कहीं बाज़ार में भी जाके बेच सकते हैं, क्योंकि कोई नौकरी पेशा तो है। अभी सब लोग है ना मूवीज़ में चले गए, एक्ट्रेस में, या थिएटर देख लो आप, है ना। तो अभी थिएटर्स में प्रॉप्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, पहले होता था तो हमारा पपेट्री भी यूज़ करते थे वो लोग, अभी ये सब है नहीं। अब हम लोग पपेट्री बस वेलकम के लिए यूज़ होते हैं। मेरे को तो आत्मा दुख रही है कि इस कला को कोई चाहने वाला अभी तक कोई मिल नहीं रहा है, आगे नहीं लाई इसको, और ये पीछे जा रही। तो दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि मतलब हमारे भी लोग चाहने वाले थे कुछ ज़माने में, आज जो है हमारी कोई खैर खबर नहीं है। तो अब बच्चों ने जो वो धंधा कम कर दिया है, आजकल ढोलों में, ऑर्केस्ट्रा में, बीजा में, उनमें जाते हैं, अपना ढोल वोल बजाते हैं, अपना ठीक है, अपना कर लिया, काम ही तो करना है, पैसा ही लाना कहीं से। आज के टाइम पे है ना, लोग पपेट्री को इतना जानते नहीं हैं। हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पपेट, तो वो लोग को समझ ही नहीं आता कि ट्रेडिशन है क्या, क्योंकि वो लोग ने कभी इतना देखा ही नहीं, इतना जाना ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़े वैसे पपेट्री बढ़े, बट जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अब खाने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, जब वही नहीं आएगा तो फिर उसका लगा सीखने का फ़ायदा क्या।